हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने नाउन्स जेंडर के बारे में सीख लिया था और नाउन्स नंबर के बारे में सीख लिया था, जिसमें हमने सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के आपको रूल्स काफ़ी बताए हुए थे, है ना। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक नाउन का बात करते हैं, दैट इज़ नाउन्स केस। नाउन्स के केस कौन से होते हैं? देखिए, अ नाउन में बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और टू शो पोजेशन। यानी कोई किसी एक नाउन को हम सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं तो या तो उसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और किसी पोजेशन को शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी से दैट द नाउन्स इज इन द नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस रेस्पेक्टिवली। यानी अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो उसको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या अगर वो नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और अगर वो नाउन पोजेशन शो कर रहा है तो उसे पॉजेसिव केस बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक बहुत ईजी है, इसे समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब किसी नाउन को किसी वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। तो इसको नाउन का कौन सा केस बोलेंगे? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, दोनों एक ही चीज़ है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। ओके, देखिए एग्जांपल, रीता प्लेड बास्केटबॉल। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? रीता, और रीता एक नाउन है। देखो नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस, या इसी को बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। सेम, द डॉग किल्ड द माउस। तो देखिए जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, डॉग, तो ये सब्जेक्टिव केस हुआ, है ना, सिंपल। सोनिया बॉट अ गोल्ड रिंग। सोनिया इज सब्जेक्ट एंड इट इज नाउन ऑल्सो, सो इट इज इन द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ठीक है ना, इजी। देखिए नेक्स्ट समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे द मैन हिट्स द डोर, तो डोर कैसा है? डोर ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। देखिए एक नाउन ये भी है मैन, एक नाउन ये है डोर, तो मैन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, तो ये वाला केस मैन जो नाउन है इसका केस हुआ सब्जेक्टिव, और जो डोर है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस, है ना, सिंपल। जानवी पेंट्स अ पॉट, जानवी सब्जेक्टिव, पॉट दिस इज ऑब्जेक्टिव। मदर कुक्स टेस्टी फूड, मदर सब्जेक्ट है, यहाँ पर नाउन भी है, सब्जेक्टिव केस। फूड दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। आई कैन प्रिपेयर टी, यहाँ सिर्फ एक ही नाउन दिया है टी, बिकॉज आई इज प्रोनाउन, तो टी इज नाउन और ये सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और आई कोई नाउन है नहीं, है ना, तो टी जो वर्ड है ये है ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, ही इज लिसनिंग म्यूजिक, सेम यहाँ पर भी देखो, ही कोई नाउन नहीं है, ही इज प्रोनाउन, नाउन सिर्फ एक दिया है म्यूजिक, वो भी ऑब्जेक्ट की जगह दिया है, इसलिए इसका केस भी हुआ ऑब्जेक्टिव, है ना। आपको देखो सब्जेक्टिव केस भी अच्छे से समझ में आया, ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस भी टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ तो देखिए मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया था आपको समझाने के लिए। मान लीजिए सेंटेंस में एक के अलावा और भी नाउन्स आ जाएं बाद में, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे उनको? उसके लिए देखिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं टू टाइप्स के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द नाउन नेमिंग द पर्सन is said to be indirect object, and the noun that names the thing is said to be the direct object of the verb। यानी सेंटेंस के अंदर वो नाउन जो किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में है, तो वो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। अगर वही नाउन कोई थिंग है, किसी चीज़ का नाम है, तो सीधा सीधा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, पर्सन मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थिंग मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लीजिए, द टीचर टॉट इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। टीचर तो देखो ये भी नाउन है, लेकिन ये कौन सा होगा? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश कोई पर्सन तो नहीं है, इंग्लिश कोई एक थिंग का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट इज थिंग, है ना। तो इंग्लिश कौन सा केस हुआ इसका? कौन सा ऑब्जेक्ट है ये?
थिंग है तो डायरेक्ट, स्टूडेंट्स पर्सन है तो ये हुआ इनडायरेक्ट। ओके, अ काइंड मैन गेव बुक्स टू द चाइल्ड। तो देखिए बुक्स थिंग है, यहाँ पर नाउन मैन भी है, मैन है, आप तीनों चीज़ें समझते चलिए साथ साथ, है ना। ये सब्जेक्टिव केस, बुक्स और चाइल्ड ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन बुक्स थिंग है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाइल्ड एक पर्सन है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डॉक्टर गेव मेडिसिन टू द पेशेंट, है ना, मेडिसिन थिंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, पेशेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सेम इसी तरह से गिव दिस पेन टू माई फ्रेंड, पेन इज ऑब्जेक्ट, फ्रेंड इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, है ना। पेरेंट एक नाउन है और ये नाउन यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये फ्रेंड कोई पर्सन है इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छी से समझ में आ गए। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको अच्छे से रीड करना है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड पिक आउट नाउन्स इन नॉमिनेटिव केस। इन सभी सेंटेंसेस में जो नॉमिनेटिव केस में नाउन दिए हैं उनको आपको छांटकर उसके सामने लिखना है, हर सेंटेंस के आगे लिखना है। नॉमिनेटिव केस के नाउन्स इन सभी सेंटेंसेस में ये हैं जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, एक एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वाली है, इसमें आपको क्या करना है, सेम जो अभी रिसेंटली मैंने बताया, डायरेक्ट सर्कल करिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इन सभी के अंदर जितने भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, डायरेक्ट का मतलब कोई थिंग, उनको आपको सर्कल करना है, लेकिन सब्जेक्ट को मत करिएगा ध्यान से, सब्जेक्टिव केस वाले को नहीं करना है, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी नाउन यूज़ हो रहे हैं सेंटेंसेस में उनको ध्यान से देखिए। अगर वो डायरेक्ट हैं तो आपको सर्कल करना है और इनडायरेक्ट हैं तो उसको अंडरलाइन करना है, बस इतना सा होमवर्क है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा वीडियो को और फिर इस होमवर्क को करके मुझे सेंड करिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।